ओम नमः शिवाय। इस आगाज के साथ में मैं हर इंसान का स्वागत करता हूं जो भी मुझे देख रहा है या सुन रहा है। भगवान शिव कहते हैं, जो भी कुछ हो जाए, जो व्यक्ति पाप और बुराई का साथ देता है, मैं उसे कभी आशीर्वाद नहीं देता हूं। भगवान शिव कहते हैं, जो भी कुछ हो जाए, पाप और बुराई को स्वीकार ना करें। ग्रहों के राजा सूर्य आपके पापों को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं साल 2024 के जनवरी महीने में। शुरुआती 15 दिनों में जानिए कैसा होगा सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य जो है वही है आपकी किस्मत। सूर्य ही है आपकी ऊंचाइयां, सूर्य ही है जो आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे तो आप भी तरक्की की राह पर चले जाएंगे। भगवान सूर्य साल 2024 की शुरुआत में धनु राशि यानी कि गुरु की राशि में होंगे। गुरु और सूर्य की आपसी मित्रता का आपको क्या फल मिलने वाला है, आइए हम जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चैनल से जुड़ेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि इस चैनल में हम वो बताते हैं जिससे आपका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। बात करते हैं अब आपकी महत्वपूर्ण राशि की। सूर्य आपकी राशि के लिए चौथे भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। और अब धनु राशि में यानी 8वें घर में सूर्य जा रहे हैं। कुछ ज्योतिष के ऋषि मुनि कहते हैं कि 8वें घर में जब सूर्य जाते हैं तो उन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, और कुछ कहते हैं कि लगता है, लेकिन मेरा मानना है कुछ ना कुछ बुरे प्रभाव यहाँ पर सूर्य जरूर देते हैं। 8वां घर है अचानक से होने वाली घटनाओं का, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता ना हो, जो घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, गूढ़ ज्ञान का यानी डीप नॉलेज का। 8वें घर में सूर्य का गोचर वैसे बहुत शानदार नहीं होता है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मविश्वास है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ऐसे में सूर्य का 8वें भाव में बैठना आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकता है, यानी कि आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो सकती है, भावनात्मक रूप में आप कमजोर हो सकते हैं। तो सेहत का बहुत ख्याल आपको रखना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, और चौथे घर में भी सूर्य बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो आपके घर में कुछ अशांति दे सकते हैं, पारिवारिक अशांति, लेकिन करियर के लिए सूर्य यहाँ पर अच्छे रहेंगे। आपकी पति पत्नी के बीच में तनाव हो सकता है, पिता पुत्र में तनाव हो सकता है, घर के बड़ों से कुछ बहसबाजी हो सकती है, माता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी की सेहत बिगड़ सकती है। आपको अपना और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के हर प्रयास करने चाहिए। चौथा भाव वाहन का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। नया घर, नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुकने की जरूरत होगी। आप ओवर बजट हो सकते हैं, मनचाही चीज शायद आपको या तो मिले नहीं या फिर महंगे दामों में मिले। तो अभी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोक कर ही चले तो बढ़िया होगा, या फिर बहुत सावधानी से करें। सूर्य का गोचर उनके लिए फायदेमंद होगा जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जो लोग जा रहे हैं, डीप नॉलेज में हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं, जो लोग दुनिया के रहस्यों को जानने में अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा। अगर आप देखें 8वें भाव में बैठकर सूर्य की दृष्टि वाणी, बचत और परिवार के भाव यानी दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपकी वाणी में आधिकारिक और आदेशात्मक ज्यादा जोर दिखाई पड़ेगा, यानी आप हर एक व्यक्ति पे अधिकार जमाएंगे, प्यार से नहीं आदेश देकर काम कराएंगे, यानी ऑर्डर चलाएंगे। तो इसकी वजह से भी आपके कार्य क्षेत्र में,
आपकी नौकरी में, आपके व्यवहार में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप प्यार से नहीं, अधिकतर मामलों में गुस्से से बोलेंगे। तो अपने शब्दों पर आपको नज़र रखनी चाहिए, शब्दों के चयन को ठीक तरीके से करना चाहिए। सूर्य का गोचर आपके बैंक बैलेंस को ज़रूर बढ़ाएगा, पैसे को ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है। सूर्य जब भी 8वें घर में जाते हैं तो चरित्र में मौलिकता देते हैं। परिवार के पारंपरिक मूल्यों को सूर्य यहाँ पर दर्शाते हैं। आप दूसरों की अच्छाई को भली-भाँति समझते हैं। क्या व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, इसका ज्ञान आपको होता है। इसके साथ-साथ आप दूसरों की भलाई करते हैं। अगर कोई आपसे मदद माँगता है तो आप उसकी मदद करते हैं। अगर मदद नहीं कर पाते हैं तो भी कोशिश ज़रूर करते हैं। आप अपने दयालु स्वभाव की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध रहेंगे। लोगों के बीच में आपकी गुडविल अच्छी बनेगी। जल्दी पैसा कमाने की अटकलों को खारिज नहीं किया जा सकता। आप शॉर्टकट से पैसा कमाने का रास्ता यहाँ पर ढूँढेंगे। दूसरों के राज जानने की कोशिश करेंगे। आप जासूस हैं, सीबीआई में हैं, सीआईडी में हैं, आईडी में हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी वाणी सही होगी और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। सूर्य जितना शुभ होगा आपकी जन्म कुंडली में और गोचर में, उतना ही आप लाभ कमाएँगे। कमज़ोर और पीड़ित सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में है, तो ससुराल से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता है। सूर्य अगर अच्छा होगा आपकी जन्म कुंडली में, तो आप राजा जैसी ज़िंदगी बिताएँगे। आप सच्चे और नेक इंसान बनेंगे। हाँ, क्रोध ज़रूर होगा आपका, आपकी बातों में क्रोध थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, स्वभाव भी थोड़ा-सा गर्म होगा, सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। आपको के साथ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उस दुर्घटना में आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बाल-बाल बच जाएँगे। आपकी आँखें कमज़ोर हो सकती हैं इस समय में, ध्यान रखिएगा। पति-पत्नी में कुछ तनाव हो सकता है, रिश्तों में टेंशन हो सकती है। आप लड़ाई-झगड़ा करके परदेश में भी अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना, गुस्से में घर छोड़ दिया। घर की बातें जो हैं आपकी, वो इस समय में बाहर जा सकती हैं, यानी आपके घर के राज दुनिया को पता चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मुकदमेबाज़ी में आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपके पास लोग मदद माँगने आएँगे और आप दूसरों की मदद करेंगे। अपने चरित्र को यहाँ पर बहुत अच्छा बना के रखिएगा। बुरे काम से दूर रहने की कोशिश करिए, चरित्र को साफ रखिए। किसी पर भी आप झूठे आरोप मत लगाइएगा इस समय में, वरना आपको ही दिक्कत होगी। बड़े भाई का ख्याल रखें, चोरी की आदत से बचें, हरिवंश पुराण का पाठ करें और आप भगवान सूर्य को जल दें, तो आपके लिए सूर्य शुभ परिणाम देने वाले होंगे। ये सारी बातें आपके साथ घटित होंगी, इसीलिए मैंने आपको बताई। आप चाहें तो अपनी कुंडली को दिखाकर रूबी रत्न भी पहन सकते हैं। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा बुरे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो आप बहते पानी में गुड़ को प्रवाह करें। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली के 8वें भाव में जब सूर्य जाते हैं, तो 22 वर्ष के बाद सूर्य यहाँ पर आपको सरकार से लाभ दिलाते हैं। आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाते हैं, धनी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ कि पैसों की दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ भी होगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, यानी आप बाल-बाल बच जाएँगे। ज्योतिष में कहा गया है कि अष्टम भाव में जब भी सूर्य जाते हैं, तो दीर्घायु देते हैं, यानी कष्टों से बचाते हैं। एक्सीडेंट होगा, लेकिन लोग कहेंगे इतना भयंकर एक्सीडेंट और आप बच गए। अप्रत्याशित गतिविधियाँ होती हैं, अचानक से पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, लॉटरी वगैरह में कुछ पैसा मिल सकता है। जो खोज रहे हैं, जो छुपा हुआ है, उसको आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में 8वां घर मृत्यु का है, दीर्घायु का है, आकस्मिक घटनाएँ, ऐसी घटनाएँ जो अचानक से हो जाएँ।
आप इस समय में थोड़ा-सा गाड़ी वाहन ठीक से ज़रूर चलाइएगा। इस समय में आपको अपनी पुरानी बीमारियों के कारण भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी सेहत को लेकर। अगर देखा जाए तो ये जो 8वाँ घर है, ये क्या दिखाता है? 8वाँ घर दिखाता है वैवाहिक जीवन के सुखों को, प्रेम संबंध के सुखों को। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है। प्रेम संबंध या रिश्ते नातों में आपको थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। बुद्धि आपकी अच्छी होगी, आपको सतर्क रहना होगा, पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक जीवन में भी मीठी भाषा का प्रयोग करना होगा, स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। 8वें घर का जो सूर्य है, वो आकस्मिक घटनाएँ तो देता ही है, कठिन परिस्थितियों में आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी स्थिति में अपना नियंत्रण नहीं खोएँगे, बल्कि प्रभावी रूप से उस पर एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। उचित समय में आप उचित कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे। जीवन की जो उतार-चढ़ाव है इसको समझेंगे, अच्छा प्रतिबंधित काम करेंगे, मानसिक रूप से आप फ्री रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। 8वें घर का सूर्य आपको स्पष्टता देगा, यानी क्लैरिटी दे देगा कि सब कुछ सही क्या है, गलत क्या है, बिल्कुल साफ-साफ आप देखेंगे। किसी भी मामले की तह तक आप पहुँचेंगे, इसीलिए मैंने बोला पुलिस, सीबीआई, सीआईडी जो जाँच करते हैं ना, तो आप उस मामले की तह तक पहुँचेंगे कि सच क्या है? जो छुपा हुआ सच आप लेकर आएँगे बाहर। आप हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आप पुराने काम को दोहराना नहीं चाहेंगे इस समय में। इस 2024 में आप नया काम करना चाहेंगे, समथिंग न्यू। हमेशा गतिशील और सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा आपके अंदर आंतरिक दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे ये करना है, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है। आप अपने आप से वादा करेंगे कि मुझे ये काम करना है और सफलता प्राप्त करेंगे। आपका करियर, व्यवसाय में आपको यहाँ पर सूर्य तरक्की देगा। नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करने में आप सक्षम रहेंगे। इस समय में आपकी आशाओं और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अपने आस-पास के लोगों को प्रभावित करेंगे। आप चाहे नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, शिक्षा में हैं, कहीं पर भी। आप अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित रहेंगे। आप वास्तव में चीज़ों से जुड़ेंगे, यानी ऊपर से नहीं, अंदर से जुड़ेंगे। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अपने अंदर दबा के रखेंगे, वक़्त आने पर उसका राज को फ़ाश करेंगे। यानी दुनिया आपको आसानी से समझ नहीं पाएगी, आप गुपचुप कुछ काम करते रहेंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या कमाल कर दिया। आप अपने मापदंडों पर यानी नियम कानून पर ही चलेंगे। आपके करीबी मित्र जो बहुत अच्छे हैं, आप सिर्फ़ उन्हीं को, चुनिंदा लोगों को ही अपनी ज़िंदगी में एंट्री देंगे इस समय में। 8वें घर का सूर्य बहुत परीक्षण पर जोर देता है, यानी हर काम को आप नाप-तौल कर करेंगे। मतलब बारीक से बारीक चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। आम तौर पर जब आप इतने चूज़ी हो जाएँगे तो लोग आपको थोड़ा कम पसंद करेंगे, कुछ लोग। कुछ लोग आप पे शक करेंगे। तो इस समय में आप अत्यधिक संवेदनशील होंगे। कई चीज़ें जो आपको व्यक्तिगत रूप में नहीं लेनी चाहिए, आप वो ले सकते हैं। कुछ ऐसे मित्र होंगे जिससे आप मित्रता को समाप्त कर लेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आप बहुत कुछ जान जाएँगे। तो ये 8वें घर का सूर्य आपकी राशि को क्या दे रहा है? जो गुप्त चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, उनको उजागर कर रहा है। वीडियो के बीच में मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को करते रहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, तो कोशिश ये करिए कि जो घर की बातें हैं, वो घर से बाहर ना जाएँ, नहीं तो फिर बदनामी होती है। सूर्य आपके लिए कहीं न कहीं पैसे के लिए अच्छे हैं, करियर के लिए अच्छे हैं, हर मामले में अच्छे हैं। बस अच्छे नहीं हैं, तो रिश्तों के मामले में। लेकिन साल 2024 में इस बात की तो हमें गारंटी हो गई कि सूर्य आपको अप्रत्याशित, अचानक से जो सोचा ना हो, समझा ना हो,
वैसा लाभ देने वाले हैं और दुर्घटनाएँ बड़ी भयंकर हो सकती हैं, लेकिन उसमें आप बाल-बाल बच जाएँगे। ये ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो काफ़ी कुछ अच्छा है, थोड़ा-सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें तो और भी बढ़िया रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल रखें। जो उपाय मैंने बीच-बीच में बताए उन उपायों को करते रहिए। साल 2024 की शुरुआत अच्छी कही जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कोई दोष है, परेशानी है, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपने उन दोषों को समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार।